अस्सलाम वालेकुम बीकॉम पार्ट 1 स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में इन्वेंट्री वैल्यूएशन के क्वेश्चन नंबर 1 में परपीचुअल इन्वेंट्री कार्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से बनाया था। उसका वीडियो लिंक शेयर भी मैंने कर दिया था और आई होप कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से उसको समझ लिया होगा। ठीक है जी, आज की क्लास में हम अपनी रिक्वायरमेंट नंबर जो 1 थी उसमें सेकेंड पार्ट पर आएंगे। रिक्वायरमेंट वॉज प्रिपेयर आ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज परपीचुअल इन्वेंट्री कार्ड। हम लोगों ने परपीचुअल इन्वेंट्री कार्ड बनाना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से बना चुके हैं। आज बात करेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट से। ठीक है जी, क्वेश्चन हमारा यही है। तो क्वेश्चन में था फाइन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी यूजेस परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम टू अकाउंट फॉर एक्विजिशन, यानी इन्वेंट्री की खरीदारी, वही सारा पुराना है। हम बस बात ही करेंगे कि सर हाउ टू प्रिपेयर द परपीचुअल इन्वेंट्री कार्ड यूजिंग लीफो मेथड। बेटा लीफो मेथड में भी सेम वही फॉर्मेट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। सबसे पहले कंपनी का नाम डाल दिया, फाइन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। क्या बना रहे हैं? इन्वेंट्री कार्ड बना रहे हैं। कौन से सिस्टम का बना रहे हैं? परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। लेकिन मेथड कौन सा है? फीफो मेथड नहीं है, अब कौन सा है? लीफो मेथड है। लीफो मेथड में हम बना रहे हैं। ठीक है जी, अब लीफो मेथड में वही वाली बात, डेट का कॉलम बनाएंगे हम सबसे पहले, उसके बाद परचेजेस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, सोल्ड में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, बैलेंस में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और इसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आइए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि पहली लाइन में क्या लिखा है। 1 जनवरी पे लिखा हुआ है इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ 24 यूनिट एट द रेट 1000 पर यूनिट। ठीक है, पुराना वाला ही है। पहली तारीख पर 24 यूनिट है, 1000 रुपए का एक, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 जनवरी। ठीक है जी, और बैलेंस में लिखना होगा क्योंकि ये बैलेंस है, 24 यूनिट है और 1000 रुपए का एक है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। मैंने पहले भी बताया था, क्वांटिटी को जब आप रेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास अमाउंट आएगा। ये है उसका फॉर्मूला, Q मल्टीप्लाई बाय R इज इक्वल टू अमाउंट। तो ये कितना आ जाएगा? 24,000। ठीक है जी, पहली तारीख का हिसाब जब हो जाए तो हमने वहां पर लगा देनी है अंडरलाइन। अंडरलाइन लगाकर हमारा पहली तारीख का हिसाब हो गया फिनिश। उसके बाद 4 तारीख आ रही है 16 यूनिट बेचे गए हैं, सेल 16 यूनिट्स। देखें जी, वंस अगेन मैं बता दूं आपको कि 16 यूनिट बेचे हैं। हमने कितने रुपए में बेचे हैं इससे हमारा ताल्लुक नहीं है, हमने कितने यूनिट बेचे हैं इससे हमारा ताल्लुक है। ठीक है जी, आपने कितने में सेल्स किया है उससे आपका ताल्लुक नहीं है, बस 16 यूनिट बेचे हैं। तो आइए जी, तारीख आपके पास थी 4, तो बेचने से पहले आपको अपना बैलेंस रिव्यू करना होगा। भाई 24 यूनिट पड़े हुए हैं, हाँ जी 16 बेच सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 तारीख को शो किया, 4 तारीख आ गया और 16 यूनिट बेचने हैं। तो इसी 24 यूनिट में से हमने सोल्ड में लाने होंगे 16 यूनिट। 4 तारीख पर 16 यूनिट बेचे हैं, लेकिन हमारे पास बैलेंस में 24 यूनिट मौजूद हैं और हर एक का रेट है 1000। तो ये जो 16 यूनिट बेचे जा रहे हैं इनकी हमें यहाँ पर कॉस्ट दिखानी है। बेसिकली ये सोल्ड का जो कॉलम है ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल के देगा हमें। तो रेट यहाँ पर आ गया 1000। तो यहाँ पर भी अमाउंट कैसे आएगा? इस 16 और 1000 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये आ जाएगा 16,000। ठीक है जी, अब आपको यहाँ बैलेंस अपडेट करना है कि बाकी कितने बैलेंस बचे आपके पास, यूनिट कितने बचे। 24 में से आपने 16 यूनिट बेच दिए तो आपके पास कितने यूनिट रह गए? 8 रह गए, और इनका रेट भी क्या है? 1000, और इनका अमाउंट क्या बन गया? 8000। ओके जी, इसको भी अंडरलाइन लगाकर हमने क्लोजिंग कर दी। उसके बाद क्वेश्चन में 7 जनवरी पर 12 यूनिट परचेज किए हैं, 1020 का एक, तो तारीख पर आए 7 जनवरी और परचेज किए हैं, तो परचेज में क्वांटिटी शो करवाएंगे 12 और एक का रेट जो है वो कितना है? 1020, और मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों को, तो मल्टीप्लाई करवा कर अमाउंट आ गया 12,240। अब आपके पास परचेजिंग हो गई है। ठीक है जी, अब आपको बैलेंस यहाँ अपडेट करना है, लेकिन याद रहे वही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले कार्ड की तरह पहले पुराना वाला बैलेंस आपको शो करना होगा। पुराना वाला बैलेंस 8 यूनिट का है और 1000 रुपए का एक यूनिट है और 8000 का वो अमाउंट है। और जो अभी अभी आपने यहाँ पर ये 12 यूनिट खरीदे हैं वो इसके नीचे शो करा दें, 12 यूनिट, 1020 का एक, 12,240 का अमाउंट, और इसके साथ ही हमारे 7 तारीख का हिसाब भी हो गया पूरा। 7 के बाद 10 तारीख पे परचेजेस हुई, 10 यूनिट खरीदे एट द रेट 1050 पर यूनिट। 10 तारीख पर 10 यूनिट खरीदे हैं हमने। 10
10 जनवरी पर 10 यूनिट खरीदे और 1050 का एक मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों को 10,500 आ जाएगा। तो 7 जनवरी की तरह यहाँ पर भी बैलेंस को अपडेट कर लें। पहले पुराना वाला 8 यूनिट हैं 1000 के हिसाब से 8000 के हो गए। 12 यूनिट हैं 1020 के हिसाब से 12,240 हो गए। और जो अभी अभी आपने ये परचेज किए हैं 10 यूनिट 1050 का एक और अमाउंट बन गया 10,500। तो 10 जनवरी का भी हमारा हिसाब हो गया मुकम्मल और अंडरलाइन कर दिया हमने। 10 के बाद आ रहा है 14 तारीख, 16 यूनिट बेचे हैं। ठीक है जी, 14 तारीख पर 16 यूनिट बेचे हैं। अब देखें कार्ड कौन सा है, याद दिलाता चलूं कार्ड कौन सा है। ये फीफो का कार्ड नहीं है, ये है लीफो का, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो यूनिट हैं आपके पास ये हैं पुराने वाले फर्स्ट वाले, ये भी फर्स्ट वाले हैं, ये हैं लास्ट वाले। अगर मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कार्ड बनाता तो मैं यहां से बेचना शुरू करता। पहले 8 वाले यूनिट को मैं बेचना शुरू करता, फिर 12 को बेचना शुरू करता, फिर 10 पर आता। लेकिन ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है, जो लास्ट में आए हुए हैं, ये जो 10 यूनिट आए हुए हैं पहले इन्हें बेचा जाएगा। तो मैं पहले इस यूनिट को बेचूंगा, फिर उसके बाद 12 यूनिट को बेचूंगा, फिर उसके बाद 8 यूनिट को बेचूंगा। तो ये सिलसिला उल्टा चलेगा आप। ठीक है जी, तो हमने कितने यूनिट बेचने हैं, 16 यूनिट बेचने हैं। आइए देखते हैं लास्ट में, देखें कितने यूनिट पड़े हुए हैं, 10 यूनिट पड़े हुए हैं। तो मैं पहले ये 10 यूनिट यहाँ पे ले आया, 10 यूनिट, और इनका रेट क्या है 1050, अमाउंट क्या बना 10,500। तो मैंने यहाँ पर कितने 16 यूनिट बिकते हुए दिखाने, जिसमें से 10 तो मैं दिखा चुका हूँ। अच्छा, अब ये वाली लाइन खत्म हो चुकी है मेरे पास। अब मेरे पास कितनी कमी रह गई है, यहाँ पर 6 यूनिट और लाने। तो मैं 6 निकालूंगा ये 12 वाली लाइन में से। तो 12 वाली लाइन में से निकालूंगा तो हर एक का रेट आएगा 1020। तो मुझे कितने लाने हैं, मैंने समझ लें 6 यूनिट इस 12 में से निकाल लिए, 6 यूनिट, और हर एक का रेट आ गया 1020। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लें, 6 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1020 से 6120 आ गया। ठीक है जी, 8 वाली लाइन अभी हमने यहाँ पर इसको देखा भी नहीं है, क्योंकि हमने 10 यूनिट यहाँ से निकाल लिए और 6 यहाँ से निकाल लिए। तो हमारे 16 जो हमें बेचने का कहा गया है वो हमने यहाँ पे पूरा कर लिया। अब आपके पास ये 10 वाली लाइन नहीं है और 12 वाली लाइन पूरी नहीं है, 8 वाली लाइन पूरी है। आइए बैलेंस अपडेट करते हैं। 8 यूनिट पड़े हुए हैं, बैलेंस सीधा ही अपडेट करना है, और ये हो गया 8000। 12 वाली लाइन के हिसाब से क्या ख्याल है आपका, 12 पूरी लाइन नहीं है, बल्कि 12 में से 6 निकल चुके हैं, तो बचे कितने 6। और रेट क्या है, रेट यही वाला है जो 12 वाली लाइन का था। तो कितना हो गया ये भी 6120। अब ये तीसरी लाइन जो थी 10 यूनिट वाली, ये बिल्कुल ही आपकी पूरी की पूरी जा चुकी है, बिक चुकी है। अब ये यहाँ पर नहीं आएगी, आपका बैलेंस अपडेट हो चुका है। 14 तारीख का हिसाब हो गया है। 14 के बाद 23 तारीख है, 12 यूनिट बेचे गए हैं। तो तारीख डाली हमने 23 जनवरी और 12 यूनिट बेचे हैं। तो वंस अगेन हमारे पास ये 8 यूनिट जो हैं फर्स्ट वाले हैं, 6 जो हैं लास्ट वाले हैं। कार्ड को फॉलो करेंगे, लीफो है तो लास्ट वाले पहले बेचेंगे। ठीक है जी, तो 12 यूनिट बेचने हैं तो 6 पहले ये वाले निकाल लें आप, ये जो आखिरी वाले पड़े हैं, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है। तो 6 यूनिट हमने निकाल लिए, 1020 के हिसाब से पड़े हुए हैं, अमाउंट बनता है 6120। अच्छा जी, अब कितने रह गए, 12 पूरे करने। तो अब ये 8 वाले पैकेट में से आपको 6 निकालने हैं, जिनका हर एक का रेट होगा 1000। तो मैंने 6 और निकाले, मगर ये 6 निकाले इस 8 वाली लाइन में से, इनका हर एक का रेट 1000 है, तो ये अमाउंट आ गया 6000। ठीक है जी, इस तरह ये 6 और 6 12 हो गए। अब आपके पास जो है वो ये बैलेंस अपडेट करने का टाइम है। 8 यूनिट पूरे के पूरे नहीं रहे, 6 निकल चुके हैं, रह कितने गए 2 यूनिट। कितने वाले हैं वो 1000 वाले हैं, तो अमाउंट कितना बचा 2000। लेकिन ये 6 यूनिट की पूरी लाइन आपकी सोल्ड में आ चुकी है, बिक चुकी है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बैलेंस अपडेट हो चुका है। अब 23 तारीख के बाद 24 तारीख 12 यूनिट परचेज किए 1020 के हिसाब से। तो ये 24 तारीख पर 12 यूनिट खरीदे क्वांटिटी में और 1020 के हिसाब से किए हैं, तो अमाउंट आया 12240। वंस अगेन यहाँ बैलेंस में अपडेट करेंगे, पुराना बैलेंस पहले दिखा दें। 2 यूनिट पड़े हुए हैं 1000 वाले, अमाउंट है 2000 का, और अभी अभी जो आए हैं वो आए हैं 12 यूनिट 1020 का एक और 12240 का अमाउंट। 24 तारीख का हिसाब हो गया है और अंडरलाइन लगाकर इस दिन का हिसाब क्लियर किया।
24 तारीख के बाद 27 तारीख पर 4 यूनिट परचेज हुए हैं 1080 का एक। ठीक है जी, 27 तारीख पर 27 तारीख लिखी हमने, 4 यूनिट परचेज हुए हैं 1080 का एक, तो इनका अमाउंट कितना बना 4320। बैलेंस अपडेट कीजिए। पहले पुराने वाले यूनिट, पुराने में सर 2 यूनिट पड़े हुए हैं, 1000 रुपये का एक है, 2000 का अमाउंट है। 12 यूनिट पड़े हुए हैं, 1020 का एक है और 12240 का अमाउंट है। और अभी अभी जो आए 4 यूनिट आए 1080 का एक, 4320। इसके साथ हमारा ये बैलेंस अपडेट हो गया है, अंडरलाइन कर दी। 27 तारीख का हिसाब पूरा हो गया। 27 तारीख के बाद 29 तारीख पे लिखा है कि सेल्स 6 यूनिट्स, 6 यूनिट बेचे हैं। तो 29 जनवरी पर 6 यूनिट बेचे हैं, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट के तहत हमें पहले ये 4 यूनिट बेचने होंगे। तो 4 यूनिट हमने निकाल लिए, 1080 का एक है और 4320। ये पूरी लाइन निकलकर सोल्ड में आ गई। उसके बाद 12 वाली लाइन में से 2 और निकालने होंगे हमें। तो 2 यूनिट निकाले हमने, इनका रेट क्या लगा, 12 वाली लाइन में रेट था 1020। ठीक है जी, तो इनका अमाउंट कितना बना 2040। बैलेंस अपडेट कर लें, 6 यूनिट बिकते हुए दिखा दिए। ये 2 वाली लाइन एज इट इज आ जाएगी आपके पास, लेकिन 12 वाली जो लाइन थी आपके पास में 2 यूनिट आपने निकाल के बेच दिए हैं, 10 यूनिट रह गए हैं आपके पास। 1020 का एक है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10,200 आ जाएगा। और 4 वाली लाइन तो पूरी की पूरी आपकी सोल्ड आउट हो चुकी है। ठीक है जी, तो हमने 29 जनवरी पर होने वाला जो सोल्ड है वो भी दिखा दिया है, बैलेंस भी अपडेट कर दिया है। नाउ दिस इज द टाइम टू मेक द टोटल हम लोगों को करना होगा परचेजेस के कॉलम का, सोल्ड के कॉलम का और बैलेंस के कॉलम का, लेकिन क्वांटिटी और अमाउंट के कॉलम का बस, रेट के कॉलम का कभी भी टोटल नहीं करना है। तो टोटल करते हैं। परचेजेस की क्वांटिटी का टोटल आया है 38 और अमाउंट का टोटल आया है 39,300। सोल्ड में क्वांटिटी का टोटल आया है 50, जो कि पहले भी यही था, मगर अमाउंट आया है 51,100। ये डिफरेंट हो जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कार्ड में आपकी सोल्ड की जो अमाउंट है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में फर्स्ट में से बेचना शुरू किया था और लास्ट इन फर्स्ट आउट में से लास्ट में से बेचना शुरू किया है, तो कीमतों का फर्क आ जाएगा। और बैलेंस के कॉलम को मैंने कहा था कि आपने शुरू से आखिर तक टोटल नहीं करना है, बल्कि आखिरी तारीख पर जो बचा हुआ है उसका टोटल कर लें। आखिरी तारीख पर 2 यूनिट और 10 यूनिट यानी 12 यूनिट बचे हुए हैं आपके पास और उनका अमाउंट बनता है 12,200। तो ये हमारे पास फाइनल लाइन आ गई है टोटल की। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, क्योंकि इसी से हमें अपने जवाबात देने हैं आगे, जो एग्जामिनर हमसे मांगते हैं, डिमांड करते हैं। एग्जामिनर हमसे क्या डिमांड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आप टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज बता दें, तो आपको क्या करना होगा, आपने ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज है 39,300 ये बता देनी है। तो ये आ गया आपके पास 39,300 टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज का। उसके बाद आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कहां से देख के बताएंगे? सोल्ड के अमाउंट वाले कॉलम से। ठीक है जी, ये जो सोल्ड है ये 16,000, 10,500 सारा टोटल बना 51,100। ये माल इतने में नहीं बेचा, बल्कि जो माल हमने बेचा है वो इतने रुपए वाला था। ये उस माल की कॉस्ट है जो हमने बेच दिया, 51,100। उसके बाद आखिरी चीज टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंडिंग, ई फॉर एंडिंग। जो एंड पर आपके पास माल बच गया है वो कितने का है, ये अब आपको बताना है। लाजमी सी बात है, 29 जनवरी पर हमने टोटल किया था 2 और 10, 12 यूनिट बचे हुए हैं और उनकी टोटल कॉस्ट है 12,200। यही मुझे शो करानी है।
12,200 आ गया। तो ये हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट का कार्ड रेडी है। एग्जामिनर हमसे जो एग्जाम में डिमांड करते हैं वो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिमांड करते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंडिंग डिमांड करते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह अब एक कार्ड रह गया है वेटेड एवरेज मेथड का। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कार्ड हो गया, उसकी वीडियो शेयर कर दी है। ये वीडियो हो गई लास्ट इन फर्स्ट आउट की। अब एक कार्ड रह गया है वेटेड एवरेज मेथड का, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको शेयर कर देंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।